हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जेड में स्वागत है। तो आज की हम वीडियो लेके आए हैं रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। चाल, समय और दूरी से रिलेटेड जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आज हम करेंगे और ये चैप्टर आज हम ख़त्म कर देंगे। इसकी 2 वीडियो हमने पहले बना ली है, ये है पार्ट नंबर 3। आप उन 2 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक से उठाए हुए क्वेश्चन है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल मैथ एक्स वाई जे को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए बिना देरी किए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा व 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर देती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो देखिए, रेलगाड़ी की दूरियां कितनी दी गई है, लंबाई कितनी दे रखी है, समान। तो एक्स हम दूरी मान लेते हैं, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, x प्लस एक्स। ठीक है, तो टोटल दूरी क्या होगी या सापेक्ष दूरी क्या आ गई, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 2x आ गई। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या जा रही है, एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है, मतलब इधर से इधर एक ही दिशा में जा रही है। तो जो सापेक्ष चाल निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, माइनस। बड़ी वाली में से 56 में से 46 को माइनस करते हैं तो 10 आ गया। 10 किलोमीटर है तो उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 50/18, या फिर हम कह सकते हैं 25/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सापेक्ष चाल आ गई। अब वो कह रहा है कि तेज गति वाली जो रेलगाड़ी है वो दूसरी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, मतलब एक दूसरे को पार कर जाएगी, है ना, 36 सेकंड में। तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो हम निकाल लेते हैं। तो दूरी क्या होगी, दूरी होती है चाल और गुणा में समय। तो चाल कितना दिया हुआ है हमारे पास, चाल हमने निकाली 25/9 और समय कितना है 36, तो 9 चौक 36 और 25 चौके 100, तो 100 क्या हो जाएगी, मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, 100 मीटर। तो ये क्या आ गई, दूरी। और दूरी कितनी है, 2x के बराबर रख लेते हैं हम, बराबर है 100 मीटर। तो x कितनी आ गई, हमें तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई पता करनी, तो प्रत्येक तो x हो जाएगी, तो 100/2 जो कि हो जाएगी 50 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, 50 मीटर। ये आ गई है हमारी राइट आंसर, ए इज आवर राइट आंसर, 50 मीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 2 मालगाड़ियां हैं जिनमें प्रत्येक की जो लंबाई है वो कितनी है, 500 मीटर है। ठीक है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा व 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर देगी। मतलब जो दूसरी गाड़ी का जो चालक है उसकी जो चाल जो है वो कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन उसकी हम दूरी को नहीं लेंगे। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई, व्यक्ति की दूरी थोड़ी होती है, रेलगाड़ी की तो दूरी होती है, व्यक्ति की दूरी तो नहीं होती ना, तो व्यक्ति की दूरी नहीं लेंगे हम, जो एक रेलगाड़ी है उसकी दूरी ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, 50 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों क्या है, दोनों ही एक समांतर विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब विपरीत दिशा में एक दूसरे के आमने सामने से आ रही है ना। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर सापेक्ष चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी, दोनों की सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, जो व्यक्ति की है और जो गाड़ी की है वो दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कितनी आ गई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको हम 5/18 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से कट गया 25 और यहाँ पर कितना बच गया, 3 3 6 18। ठीक है, तो ये हो गया 25 125 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये दूरी आ गई, ये दूरी होगी, ये चाल होगी, तो समय हम निकाल सकते हैं, है ना, कितनी देर में उसके ड्राइवर को पार करेगी वो समय हम निकाल सकते हैं। कितना हो गया भाई, समय कितना है, समय निकाल देंगे हम, तो दूरी बटे में चाल कर देंगे। क्या कर देंगे, दूरी बटे में चाल, 500/125 और ये जो 6 है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने पे कट गया, 25×5 = 125। ठीक है, और 25 दूनी 50 और 25 ये और कट गया, और फिर 4 पे कट जाएगा। ठीक है, और 4 6 24, तो क्या आ गया, 24 सेकंड में पार कर जाएगी। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को बिल्कुल एकदम फिट हो गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिए। ठीक है, ओके, तो आप इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए और इसको जरूर जरूर कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी
कितनी है, 110 किलोमीटर। कितनी है भाई, 110 किलोमीटर। ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है, ये ए है, ये बी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 110 किलोमीटर। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे चलती है, ये 7 बजे चल देती है और कितने किलोमीटर से चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे चलती है, मतलब 1 घंटा लेट चलती है, 20 से चलती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि x जो है हम मान लेते हैं इसके एज के द्वारा तय की गया टाइम है, समय है। तो x घंटे को अब हम क्या निकाल लेते हैं, चाल। ठीक है, चाल कितनी है भाई, 20 है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, चाल गुणा में जो समय होता है वो क्या हो जाता है कि दूरी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, ए की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब ये कितने देर बाद चलने लग स्टार्ट हुई थी, ये अगर x घंटे में घंटे लेती है तो ये 1 घंटा लेट स्टार्ट हुई है बी, तो x -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, गुणा में क्या कर देते हैं 25, ये क्या होगी, b होगी। ठीक है, इन दोनों की जो दूरियां हैं उनको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वो कितने आ जाएगी, 110। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, 20x प्लस में 25x प्लस माइनस 25 इज इक्वल टू 110। तो ये कितना आ गया, 45x, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 135। ये कट जाएगा 3 के ऊपर, x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अगर x 3 आया है, 3 घंटे आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम 7 बजे में 3 घंटे जोड़ लेते हैं, या फिर 8 बजे में से 3 घंटे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 7 बजे से 3 घंटे में जोड़ते हैं, तो 7 बजे में 3 घंटे अगर जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 10 बजे वो दोनों गाड़ियाँ क्या होंगी, मिलेंगी। ठीक है, तो प्रातः 10 बजे क्या हो जाएंगी, दोनों गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ओके, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। ठीक है, ओके, तो यदि इन गाड़ियों की लंबाई जो है क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर हो तो बी की चाल बताइए। तो बी की चाल हम मान लेते हैं, यहाँ पर बी की चाल हम मान लेते हैं क्या, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल वो हो जाएगी, दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो घट जाएगी तो मतलब ये 120 है, तो ये क्या हो जाएगी, x 120 माइनस x हो जाएगी सापेक्ष चाल, ये किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं दूरी, तो दूरी क्या होगी, तो दूरी भाई 100 और 200 इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 300 मीटर हो गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 2 मिनट में पार कर देती है, तो समय कितना आ गया, समय आ गया 120 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट का मतलब है 120 सेकेंड। तो यहाँ पर हम इसको बराबर रख लेते हैं, चाल जो सापेक्ष चाल है 120 माइनस x बराबर इंटू 5/18 इक्वल टू जो दूरी है, दूरी बटे में क्या कर देंगे, समय, तो 300 बटे में क्या कर देंगे 120। तो 5 से तो 300 कट गया, 1 0 से तो 1 0 कट गया, 5 से 30 कट गया 6 पे। ठीक है, और 6 दूनी 12 और 2 निम्न। ठीक है, अब ये जो 9 है उधर चला जाएगा, तो मतलब 120 माइनस x बराबर है 9 और x बराबर है 111 मतलब 111 किलोमीटर पर आवर। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, आया आपके समझ में, क्वेश्चन को हम एकदम समझ के और फिर करेंगे। ठीक है, तो एकदम राइट आंसर निकलेगा। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए फिर इसको करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ठीक है, इसका हिंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हिंट मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने आप करेंगे और सोल्व करके इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो इसका जो हिंट है वो है x की चाल बटे y की चाल, मतलब चालों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, y द्वारा a तक पहुंचने का समय। ठीक है, और बटे में x द्वारा लिया गया समय। ठीक है, और उनका क्या कर देंगे हम, उनका क्या कर देंगे, रूट या फिर 1/2 पावर लगा देंगे। तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे और ये फॉर्मूला यूज करके आप आंसर निकालिए और आंसर को कमेंट में
कमेंट में जाके आंसर को लिखिए। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। और इस तरह के सभी क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की समांतर पटरियों पर जा रही है, मतलब एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल हम निकाल देते हैं। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी भाई, दोनों को हम घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो चाल घट गई तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में। ओके, तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो कह रहा है कि तेज रफ्तार वाली जो गाड़ी है तथा धीमी गति वाली जो रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है उसको 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई बताइए। तो लंबाई मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं दूरी, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला डायरेक्टली हम कह देते हैं कि दूरी का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा में समय, ठीक है। तो चाल कितनी है भाई, 20 गुणा में 5/18 और गुणा में 18 सेकेंड हमारा समय हो गया। तो 18 से 18 कट गया और आंसर क्या आ गया, 100 मीटर, ठीक है। तो आवर राइट आंसर इज 100 मीटर। ए इज आवर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, ठीक है। यह रेलगाड़ी एक्स खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच का अनुपात बताइए। तो दूरी मान लेते हैं, दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो मान लेते हैं हम x मीटर, ठीक है। क्या मान लेते हैं, x मीटर। तो ये जो है अब चाल निकाल लेते हैं इससे, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, व्यक्ति की चाल है ना। तो व्यक्ति की चाल है वो रेलगाड़ी को मतलब x मीटर को कितनी देर में पार कर रहा है, 5 मिनट में। तो x बटे में दूरी बटे में समय कर लेते हैं। समय कितना हो गया, 300 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर उसके बाद रेलगाड़ी की निकाल लेते हैं। रेलगाड़ी की जो चाल है वो निकाल लेते हैं। तो दूरी कितनी है भाई, दूरी है x और 48 सेकेंड हम उस पर मीटर पर सेकेंड ये आ गई, ठीक है। तो इन दोनों की चाल, अब जो दोनों की चालों में जो है वो देखते हैं हम, 300 अनुपात x बटे में 48। तो x से x कट गया, ठीक है। और ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 48 अनुपात 300, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं कितने पे, 6 पे। कितने पे काट देते हैं, 6 पे। तो 6 8 पे कट गया और ये कितने पे कट गया, 6 50 पे। फिर ये 4 2 पे कट गया, 4 और ये 25 पे। तो ये क्या आ गया, 4 अनुपात 25। ये क्या आ गया हमारा राइट आंसर। हेयर पी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहे एक रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को पार करते ही है वो रेलगाड़ी और 33 सेकंड में लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चाल निकाल लेते हैं। पहले तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो दूरी चाल है वो x है। तो सापेक्ष चाल क्या आ गई, x - 3 और ये क्या है, किलोमीटर में। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और जो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी दूरी 300 बटे में समय 33, ठीक है। अब ये कितने पे कट गया, 3 पे और ये 11 पे, ठीक है। उसके बाद और भी कट रहा है क्या, ये कट गया 25 20 पे, ठीक है। और कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 11x - 33 और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। तो 11x बराबर है 360 प्लस 33, ठीक है। तो 11x बराबर है, ये कितने हो गए 3, ये 9 और ये 3। x बराबर है 393 को 11 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे कट गया, 11 ये 33, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको वो करते हैं तो 11 3 33 और बचे कितने 63 बचे। तो 11 5 55, ठीक है। और क्या बच जाएगा, 11 5 55, तो बचेगा कितना 55 और ये बच गया 8 बटे में 11 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सभी के सभी। और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है वो ज़रूर आप कीजिए और उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए।
और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी जो भी वीडियो थी इससे पहले वाली वीडियो, वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, गारंटी है मेरी। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।